और सुदामा से जाके सुशीला ने पानी का मटका रखते ही हाथ जोड़ के की कि पतिदेव बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ। क्या बात है सुशीला, आज तक तूने कुछ नहीं मांगा, बोल क्या मांग रही है, मेरे पास है भी क्या क्या दूंगा तुझे। अच्छा, पति और पत्नी का संबंध कैसा रहा है इसमें? ऐसी कोई के साथ बीत जाए तो कौन सी पत्नी कौन पति का साथ दे। ये राम की कथा, सीता की कथा है। राम को कांटों में चलना पड़ा तो सीता भी चली कि नहीं चली, पूरी दुनिया जाने की। बहुत कठिन बनवा किसी का चलना सके। उसने तो कहा कि नहीं चल पाओ, लेकिन पत्नी ऐसी उनने की कि भले कितना दुख आ जाएगा पर साथ चल। मैं तो संग चलूंगी मेरे नाम, तुम बिन रे ना सकूंगी। संग चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रे ना सकूंगी। संग चलोगी मेरे नाथ, तुम बिना रह ना सकोगी। बहुत कठिन बनवास सीता चलना सकोगी। बहुत बनवास सीता चलना सकोगी। बहुत कठिन बनवास सीता चलना सकोगी। बहुत कठिन बनवास सीता चलना सकोगी। सबने मना कर दिया, माँ भी आ गई थी और माँ ने भी आके उससे मना कर दिया था कि बेटी नहीं जाना, बहुत खतरा है वन में। 14 वर्ष निकालना, कैसे निकलेंगे। और सीता ने हाथ जोड़ के आंखों में उसके आंसू आए और उसने देखो संग रखने के लिए क्या बात कही। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रे ना सकूंगी। तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी। साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रे ना सकूंगी। साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिना रह ना सकोगी। सब होते हैं इंसाफ होते हैं। वन में पापी इंसाफ होते हैं। वन में पापी इंसाफ होते हैं। दुनिया का एक कठिन सहन है। दुनिया का एक कठिन सहन है। दुनिया में कठिन समय है। दुनिया में कठिन समय वहाँ तेज पड़ेगी नाथ, तुम बिन रे ना सकोगी। तेज पड़ेगी मेरी नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। वहाँ होगा अगम में वास, तुम बिन रे ना सकोगी। पति के चरणों में रखा। पति ने, सुदामा ने सुशीला के शब्द का ध्यान दिया और जो कहा तुम्हारे मित्र तो आंखों से आंसू निकल गए। मित्र देखो आज तक उसने सुना नहीं,
मित्र मित्र ने कहा, उसने तो कहा मेरा सर्वत्र। लोग कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दैवम तमेव सर्वम मम तेरे। जो है सब कुछ तुम। तो उसने तो भगवान माना था, इष्ट माना था, मेरा जो कुछ है वो है। पर पहली बार किसी ने याद दिला दिया कि तुम्हारा मित्र है, वो कौन है। अब मित्रता की बात आई, सुदामा गिर गया नीचे, मित्र का नाम लिया तो बात याद आ गई संदीपनी आश्रम की, और आंखों से आंसू निकल गए। आज कन्हैया, खुशी के आंसू कन्हैया के निकल गए कि आज चलो मेरे मित्र को ये पता लग गया कि मैं मित्र हूँ। भगवान के यहाँ हजारों समय से लोग ताता लगा के खड़े थे, कोई का भान नहीं है भगवान को। वो क्या है कि मिलने के लिए प्रत्येक जो सच्ची आत्मा से जो याद कर रहा है भगवान उसी को याद कर रहा है। और जो सुदामा चला, संतो ध्यान देना, तो सुदामा के लिए पहली बार सुशीला ने 3 मुट्ठी मांगा। जिंदगी में उसने कभी नहीं मांगा, लेकिन पति का सम्मान रखने के लिए कि भगवान के वहाँ, गुरु के वहाँ द्वार पे खाली हाथ नहीं जाते, तो सुशीला में क्या ले जाऊं, अपने पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा पतिदेव मेरा मान चला जाए कोई बात नहीं। पति का मान के लिए आज पत्नी गई, 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई और एक छोटे से टूटे फूटे कपड़े में बांधा और बांध के सुदामा को दे दी। सुदामा ने रखा, चला, थोड़ा चला और भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा हुई, भगवान का विमान माया उसे लेने आ गई। रातों रात वहाँ द्वारिका पहुंच गया और सुबह हुई भगवान के द्वार पे पहुंच गया। द्वारपालों ने धक्का दिया, अंदर नहीं आने दिया। ऐसा व्यक्ति है द्वारिकाधीश का मित्र कहे, उसको खुद को लाज आ गई कि मैंने ये गलत कह दिया। वो इतना बड़ा व्यक्ति है और मैंने कैसे कह दिया उसका मित्र। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े व्यक्ति का ऐसा मित्र। अच्छा, बड़े व्यक्ति का मित्र बड़ा होता है कि छोटा भी हो सकता है। इस दुनिया में गरीबी और अमीरी की जो एक बीच का जो खाई थी उसको मिटाया है ये कृष्ण भगवान की कथा। क्या प्रेम ज्यादा, ऐसे व्यक्तियों से मत रखना, अभिमानियों से मत रखना, पैसे वालों से मत रखना। मित्रता गरीब से कर लेना, लेकिन ऐसे लोगों से मित्रता मत रखना जो उसका आवादर भी नहीं जाने। तो किसी काम की मित्रता नहीं, तो किसी काम की दोस्ती नहीं है। मित्रता बड़े छोटे को नहीं देखती, धन दौलत को नहीं देखती। प्रेम वो चीज है इस संसार जगत में केवल जो परमात्मा कृष्ण का और सुदामा का रहा। सुदामा के लिए भगवान बैठे थे कि कब कोई कहे कब मैं जाऊं, तो तैयारी करके बैठे हैं कि मेरे मित्र की कोई कहने आया नहीं गया। एक पैर पे बैठे हैं भगवान, पर कोई कहने नहीं आया, सुदामा को वहीं से भगा दिया जाए। फिर भी देखो योग रहा, एक के मन में वो ब्रह्म शब्द आके विराजमान हुआ और एक सैनिक आया और उसने आके, द्वारपाल ने आके, भगवान तैयार बैठे थे, कहा तुमसे मिलने आया। कौन? उसकी दशा बता दी पहले, पगड़ी कैसी, कपड़े कैसे, पैरों में कांटे लगे, खून की धार बह रही। और जो कन्हैया ने सुना नाम सुदामा, जो दौड़ा, पीताम्बर का गिरा, कुछ होश नहीं रहा, मुकुट गिर गया माथे से। जो दौड़ के उस द्वारिका के उस राजमहल में दौड़े भगवान। सारे लोग घबरा गए, सब के सब पीछे गए और जाके देखा नगरी में सुदामा जा रहा था। दौड़ के आवाज लगाई, पूरी नगरी देखने लग गई और सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये द्वारिकाधीश, यही भगवान हो सकता है। कौन हो सकता है? इसको ईश्वर कह सकते हैं, जिसके पास देखो कैसी दशा है, उसको गले लगा लिया। इसको बताओ रे यार सुदामा रे, भाई मारा गणा रे दिनानी, बताओ रे यार सुदामा रे, कोई गणा रे दिनानी। प्रणाम हुआ, भगवान ने अपने सिंहासन पे बिठा दिया और जो एक थाली मंगवाई और पानी मंगवाया
कन्हैया पानी आने में देर लगी, अपने आंखों से ही जो अश्रुधारा वही कन्हैया की आंखों से सुदामा के पैरों को धो दिया। एक तो ब्राह्मण है, विप्र है, पूजनीय है, मेरा मित्र है, मेरा इष्ट है, मेरा बड़ा भगत है। आज भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए भगत के और चरणों का प्रक्षालन कर दिया। अपने चरणों से चरणों को आंखों से ध्वज से चरणों को धोया, कांटे मुख से निकाले। सब पत्नियां खड़ी थी, देखने लग गई, सबकी आंखों में आंसू है। कन्हैया सुदामा को देख रहा है, सुदामा अपने आप में लज्जित हो रहा है। और कन्हैया से सुदामा ने कहा कि कन्हैया ये ऐसा मान सम्मान आप मत दो, आप राजा हो, मैं तुम कहोगे जहाँ बैठ सकता हूँ, तू मेरा मित्र जरूर है, लेकिन तेरी तो इस पूरी नगरी का राजा है, और राजा नीचे बैठे अच्छी बात नहीं। आज कन्हैया चरणों में बैठ गया और दोनों चरणों को पकड़ लिया है सुदामा के, और सुदामा से कह दिया मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, बच्चों का हाल सुना दे, मधुबनी की बात सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, विदुरानी की बात बता दे। बच्चों का हाल बता दे, विदुरानी की बात बता दे। आश्रम जो मुट्ठी चने खा